जीवन पे प्रभाव डालती है, जिसको ऊर्जा बोलते हैं। कुंडली में भी भविष्य है ही नहीं, लेकिन हमने उसको विकृति रूप से कुंडली में दिखाना शुरू कर दिया कि जी क्योंकि ऊर्जा है ना, ग्रह नक्षत्र क्या है, ऊर्जा है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल सभी कर रहे हैं, कुंडली दिखाने का काम होता है। 9 का और 12 का आप संबंध समझिए, ऊर्जा के हिसाब से अगर आपको समझना है तो 9 और 12, 9 ग्रह से हमारे शरीर का क्या संबंध है, कोई बता सकता है? 9 ग्रह का हमारे 9 द्वारों से संबंध है, क्योंकि ये 9 ऊर्जा के केंद्र है ना। और कुंडली देख के भी व्यक्ति ये बताता है कि इसका बुध स्ट्रॉन्ग है तो ये वाणी का अच्छा, तो वो मुख हमारा द्वार हो गया। कोई कहेगा कि तो दृष्टि बहुत अच्छी हो गया, बुद्धि बहुत अच्छी हो गया, हमारे इसका हो गया, कान हमारे। ये जो आपने पूछा ये सबका सवाल है। और मैसेज की जो बात आती है तो आध्यात्मिकता एक ऐसी आधुनिकता है कि जो सदैव से चलती आई है, और वैज्ञानिक कारण भी आध्यात्मिकता में सदैव ही देखने को मिले हैं कि जैसे आयुर्वेद को बड़े अच्छे ढंग से पिरोया गया है और इसको संजीवनी बूटियाँ भी बताई गई हैं। और जब साधना करते हैं तो पूरे स्पेस का भ्रमण करके साधु संत आए हैं और उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सीक्वेंस को, एक श्रृंखला को, इन साधना पद्धतियों को निरंतरता से बना के रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए, और जिसको हम साधना बोलते हैं, ध्यान और योग, मेडिटेशन बोलते हैं। और ये सिर्फ युवाओं का ही सवाल नहीं है या एक सीमा का देश का ही सवाल नहीं है, ये पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला विषय है। तो आज डिजिटलाइजेशन के माध्यम से और स्पिरिचुअल टॉक जो मेरी होएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी युवा आएंगे और बहुत सारे एक ऐसा तबका आएगा, ऐसा एक समूह आएगा जो विश्व का भ्रमण करता है। तो हमारा यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, और वो जिसको हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलते हैं एनर्जी, यानी ऊर्जा, जो ऊर्जा चैनलाइजेशन होती है उसको कैसे संतुलन करें। ऊर्जा का मतलब है कि आपके अंदर 7 शरीर हैं, 5 कोश हैं और 5 प्राण हैं और 7 चक्र हैं। इन सब को संतुलित कैसे किया जाए, और इन सब को संतुलित किया जा सकता है एक ही माध्यम से, जिसको बोलते हैं हम पंच तत्व है। जैसे आकाश है, फिर वायु है, फिर पृथ्वी है, जल है और फिर अग्नि है। इस सीक्वेंस को हम समझेंगे तो जब इनका संतुलन होता है तो हम एकदम से ध्यान की अवस्था में आते हैं, और जब असंतुलित होते हैं तो फिर भूकंप जैसी, बाढ़ जैसी अवस्थाएं बनती हैं। और ऐसा ही एक हलचल हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर भी जब उथल पुथल होती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध माने एक प्रकार का भूकंप जो हमें हिला देता है। लेकिन इतनी बारीकी से आज तक किसी ने इसको सोचा नहीं है। अगर हम इस चीज़ को समझें और सोचें तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती है, जो हमारे जीवन में, चाहे वो व्यावसायिक है, राजनीतिक है, युवा है, या वो स्पोर्ट्समैन है, या वो किसी स्टार कास्ट से संबंध रखता है, या वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, उसके लिए ये सब नियम लागू होते हैं। सर, अभी महाकुंभ चल रहा है और स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी बात हो रही है, इसके ऊपर आपका क्या विचार? देखिए, महाकुंभ एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ शब्द नहीं है, और इसके पीछे के गहरे तथ्यों को हमें समझना आवश्यक है। महाकुंभ का मतलब ये है कि आपने अनंत समय से एक चक्कर को पार करते हुए साधना के स्तर पे आपको जल के अंदर समर्पण होना है। मतलब एक प्रकार से अपने मन के भाव को वहाँ पे समर्पित करना है। तो जल की मेमोरी बताएगी कि जल जो है वो मेमोरी का काम करता है। जैसे हम संकल्प लेते हैं किसी पूजा पाठ में, तो उसको केशवाय नमः, माधवाय नमः बोल के हम ग्रहण करते हैं, तो एक प्रकार का वो मेमोरी कार्ड है। और आज विज्ञान ये बोलता है कि जो हम बातचीत करते हैं तो जल क्या करता है, वो हमारे सारे शब्दों की एनर्जी को ग्रहण करता है, और जब हम उसको पीते तो वैसा ही हमारी बॉडी पे असर देखने को मिलता है। तो ये हम अनादिकाल से इसके महत्व को समझते आए हैं कि हमने 4 वर्ष जो साधनाएं करी हैं, 12 वर्ष जिसने साधनाएं करी हैं, कि आज कुंभ में जिसने दीक्षा ली है 12 वर्ष तक अगले वहीं पे आएगा, तो वो साधना करके एक ही मंत्र पे, एक ही ध्यान, एक ही पद्धति, एक ही खाना पीना, जीवन यापन, पूरे वो अपने एक चक्कर को तोड़ता है। और जितने भी अनंत जन्मों से उसके पास जो स्मृतियाँ हैं, जिसको जन्म बोलते हैं, हम पुनर्जन्म बोलते हैं, तो पुनर्जन्म हमारा किसी संस्कार और स्मृतियों के आधार पे होता है। उन सब से अगर आपको मुक्ति पानी है तो इससे बड़ा कोई भी साधन नहीं है। इस समय पे आप जाके साधनाएं करके वहाँ पे एकदम मौन अवस्था में वहाँ की ऊर्जाओं को महसूस करने का समय है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, 4 जगह पे जहाँ पे कुंभ लगता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग राशियाँ प्रकट होती हैं। और जब सूर्य का,
और बृहस्पति का मिलन होता है। जैसे अब कुंभ है, कुंभ राशि 11वीं राशि है और 11वीं राशि का मतलब है लाभ, और उसके स्वामी है शनि। शनि माने अनुशासन, माने न्याय, न्याय माने खुद के साथ न्याय करना, कि मैं अपने साथ न्याय करूँगा, मतलब अपने उस जीवन के लक्ष्य के प्रति बेहद ईमानदार रहूँगा। जो मेरा आत्म स्वरूप है, मेरा जो आत्मा है, शरीर है, फिर मन है, फिर आत्मा है, तो मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करूँगा। तो उसके लिए कौन सा सबसे सही समय रहेगा, यह जानना आवश्यक है। तो वो ये सबसे अच्छा समय है। तो कुछ व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर को वहाँ पे स्नान करके आएंगे, जो एक शारीरिक लाभ मिलेगा। कुछ अपने मन को एकाग्र करके आएंगे, जिनसे मानसिक संतुलन उनके ठीक होएंगे। वह सोचने समझने की क्षमता रखेगा और वैसे ही शक्तियों को पहचानने की क्षमता उसके अंदर आएगी मानसिक रूप से। और एक है जो आत्मा का स्वरूप, वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार के अपने आप को साध रखा होगा, शरीर के रूप में, मन के रूप में या आत्मा के रूप में, तो वो वैसा ही लाभ उनसे ले पाएगा। तो सूर्य जो आत्मा, प्रकाश और जो ज्योति का स्वरूप है, ऊर्जा का स्वरूप है, और बृहस्पति माने ज्ञान, माने विचार का रूप है। और अब की बार एक और अद्भुत योग जो बनता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा भी साथ में है इसी राशि में। तो 144 साल के बाद ही चंद्रमा आते हैं, तो ये मन का भी कारक है। और सबसे बड़ी घटनाएं जब भी विश्व में हुई हैं तो मन के विचलित होने के कारण हुई हैं। कभी कभी जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो विश्व युद्ध की बात हुई हो या जैसे किसी व्यक्ति का परिवर्तन हुआ हो, तो इन सबको संतुलन करने का इससे बड़ा योग कोई नहीं हो सकता। तो हम इसको सिर्फ एक आध्यात्मिक रूप से ना देखकर, लेकिन अध्यात्म इसलिए बार बार बोला जाता है क्योंकि अध्यात्म आपको एक सीमाओं में, एक मर्यादाओं में, एक नियमों में बांध देता है, जिससे आपकी ऊर्जा खंडित नहीं होती है और आप उस ऊर्जा का सही संतुलन करते हैं बिना किसी व्यक्ति के विरोध के, बिना किसी उस ऊर्जा को नष्ट किए हुए। सर एक अंतिम सवाल था, सनातन इकोनॉमी के ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें तो सरकार का संबंध है, सरकार कैसे क्या करेगी। हम तो आध्यात्मिक हैं, योगी हैं, तो हम अपनी योग विद्याओं पे काम करते हैं। और योगी का एक मतलब ये होता है कि वो चलता फिरता एक प्रयोगशाला होता है और वो अपने ऊपर निरंतर काम करता है। बाहर की चीज़ों से उसका संबंध नहीं होता, लेकिन ये नहीं कि बाहर के लोगों को बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो एक सामाजिक पहलू होता है और एक सोसाइटी होती है, सबके साथ तालमेल आज भी है, पहले भी था। तो पहले जैसे गुरु होते थे, सब राजाओं के गुरु हुए, अब अनादिकाल से उठा के देखिए, तो जब भी कोई डिसीजन होता था, कोई चीज़ होती थी, कोई व्यापारिक गतिविधियां होती थी, राजकोष की बात होती थी, अर्थव्यवस्थाओं की बात होती थी, काम की बात होती थी, धर्म या मोक्ष की बात होती थी, तो गुरु का आसन बराबर में लगाया जाता था और वह अपने जो शिष्य होते थे राजा, उनके साथ सदैव ही उनके कंधे से कंधे लगा के खड़े होते थे, चाहे वो दुख था या सुख था। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि आज हम गुरु को लेकर बड़े संदेह में रहते हैं कि गुरु है तो सब कुछ हमें पार करवा देंगे, मंत्री बना देंगे या बड़े बिजनेस में खड़े करवा देंगे। लेकिन राम भगवान के गुरु जो वशिष्ठ थे, उनके गुरु के होते हुए भी उनके जीवन में 14 साल तक विकट समस्या आई, लेकिन उन्होंने गुरु से कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जी मेरे जीवन में, मैं छोटा सा बाल्य अवस्था में हूँ, अभी 18 वर्ष का ही और मुझे पत्नी के साथ वनवास जाना पड़ेगा, भाई के साथ वनवास जाना पड़ेगा, अब मेरा समाधान करिए, कोई पूजा तंत्र मंत्र करिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो स्वीकार है अब उसमें आप रास्ता दिखाते रहे मुझे, जो अवस्थाएँ हैं। तो किसी भी अवस्था में आप अपनी नीतियों को ना डगमगाएं। आप बुरी अवस्था में, बुरी परिस्थिति में कोई ऐसा अनैतिक कार्य ना करना पड़े जिससे देवताओं को, शक्तियों को या समाज के पहलुओं का हम दुरुपयोग करें। ये बहुत गहरा रहस्य रहा है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि भारत रिलीजियस टूरिज्म की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये सरकार का मामला है, सरकार इसके ऊपर काम करेगी और समय समय पर निर्णय बदले जाएंगे। सोसाइटी को देखकर, इकोनॉमी जो हमारी चलती है उसको देखकर, जो फॉरेन से जो लोग आएंगे उसको देखकर, तो हमें, मुझे लगता है कि ये पूरा ग्रो करेगा। और अभी दुबई में भी इतना अच्छा मंदिर जो बनाया गया है, वहाँ पे जो शेख उन्होंने इतना सत्कार इस चीज़ का किया है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा तालमेल बनेगा कि भारत अब इसमें इकोनॉमी में बहुत बड़ा ग्रो करेगा और ये सबको लाभ जाएगा। और इसका एक और बेनिफिट होगा कि ये रोज़गार के रूप में भी उभर के आएगा, जिससे हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म बोलते हैं। तो अभी उत्तराखंड में आप जाके देखेंगे तो बद्रीनाथ है, जो केदारनाथ भगवान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये टूरिज्म बढ़ा है और इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, चाहे वो समाज से संबंधित हो या वो अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित हो या सरकार से संबंधित हो। थैंक यू सो मच। नमो नारायण।